नमस्कार, सी न्यूज भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रचा सिंह। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का। न्यूज बुलेटिन में बात होगी बलिया की, जहां बैरिया में राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पर सड़क हादसे में हुई अधेड़ की मौत, ग्रामीणों ने किया चक्का जाम। साथ ही चर्चा होगी बरेली की, जहां आम डंडा में 212वां उर्स हुआ संपन्न। और बात होगी प्रयागराज की, जहां शुभांगी मिश्रा ने फर्रुखाबाद में जीता मिस यूपी अर्थ का खिताब। और भी तमाम खबरों पर आइए करते हैं विस्तार से चर्चा। राष्ट्रीय राजमार्ग 31 के दया छपरा ढाला पर बुधवार को दोपहर में ट्रैक्टर के धक्के से एक अधेड़ महिला की मौके पर ही मौत हो गई। नाराज ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया। सूचना पर पहुंचे एसएचओ बैरिया धर्मवीर सिंह ने जाम छुड़वाने के हर संभव प्रयास की विफलता के बाद उच्चाधिकारियों को सूचित किया। बता दें कि दया छपरा निवासी पार्वती देवी उम्र 55 वर्षीय पत्नी स्वर्गीय लालपति पासवान आधार का फोटो स्टेट कराने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 पार कर रही थी कि पूरब दिशा से आ रही ट्रैक्टर की जद में आ गई, जिससे मौके पर ही दम तोड़ दिया। सूचना पाते ही पूरे परिवार की महिलाएं पुरुष रुदन क्रूदन करते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 31 को जाम कर दिया। सूचना पर एसएचओ बैरिया धर्मवीर सिंह पुलिस फोर्स के साथ पहुंचे और जाम खुलवाने का हर संभव प्रयास किया, पर महिलाओं ने कुछ भी नहीं सुना। बाद में एसएचओ ने आला अधिकारियों को मामले से अवगत कराया। बलिया से सी न्यूज संवाददाता अर्जुन कुमार की खबर बलिया से है, जहां मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़ा का मामला सामने आया था, जिसमें अब अपात्रों को दिए गए सामानों की रिकवरी हो रही है। 4 ब्लॉकों पर उपहार में दिए गए सामान वापस लिए जा रहे हैं। अभी और बड़ी होने वाली है कार्यवाही। सीडीओ ने बड़ी कार्यवाही होने के लिए निर्देश दिए हैं। बलिया से सी न्यूज संवाददाता श्री कृष्ण तिवारी की रिपोर्ट। बहेड़ी के आमडंडा स्थित सैयद गालिब अली शाह उर्फ दादा मियां की दरगाह पर चल रहा सालाना 2 रोजा 212वां उर्स आखिरी कुल की रस्म अदायगी के साथ संपन्न हो गया। इस दौरान हजारों की संख्या में जायरीन ने शिरकत की और मुल्क में अमनो शांति के लिए दुआएं की। बता दें, बीती रात उर्स के कार्यक्रम के दौरान नमाज इशा जलसे का आयोजन किया गया, जिसमें तकरीरें की गई, साथ ही नातो मनकबत पेश की गई। इस बीच दोनों रोज दरगाह पर चादर पेशी का सिलसिला लगातार जारी रहा। कुल शरीफ का कार्यक्रम सज्जादा नशीन सैयद अबुल समद मियां की क़यादत में मुकम्मल हुआ, तो वहीं जलसे आदि के प्रोग्राम शायरे इस्लाम सरताज नूरी की क़यादत में संपन्न हुए। इस दौरान मौलाना मोहम्मद राशिद रजा मरकजी, मौलाना साकिब रजा जियाई, शायरे इस्लाम सरताज नूरी, सुबहान रजा फैजी, हाफिज मोहम्मद अली जौहर आदि मौजूद रहे। 2 रोजा उर्स के दौरान हजारों की संख्या में जायरीन ने शिरकत की। अल्हम्दुलिल्लाह सैयद गालिब अली शाह उर्फ दादा मियां रहमतुल्लाह ताला अलैह, इनकी तारीख़ बहुत पुरानी तारीख़ है, लेकिन उर्स के एतबार से 212वां उर्स शरीफ है। और रजब शरीफ के महीने में 17 तारीख़ को आखिरी कुल शरीफ हो जाता है, जो 15 से शुरू होता है। 15 रजबुल मुरज्जब से शुरू होता है, उस दिन एक कुल शरीफ होता है। और 16 तारीख़ की रात में अज़ीम शान जलसे का इनक़ाद भी किया जाता है, जिसमें कि बाहर से भी उलमा इकराम और शुरा इज़्ज़ाम बुलाए जाते हैं। रात प्रोग्राम हुआ और इंशाअल्लाह ताला आज 17 रजबुल मुरज्जब है, जो 2 बजे कुल शरीफ हुआ और एक कुल 12 बजे हुआ सुबह। उसके बाद में लंगर आम शुरू हो जाता है और लंगर की कोई इंतहा नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम ज़ायरीन दादा मियाँ शिकान दादा मियाँ यहाँ तशरीफ़ लाते हैं, जो भी आते हैं माशाल्लाह अपने घर पे झोली भरकर जाते हैं। कहाँ से यहाँ लोग आते हैं, कितनी दूर से? यहाँ तो देखिए अभी तो कोई पता नहीं है, फ़िलहाल जो हमारी नॉलेज में है एक अंदाज़ा बता रहा हूँ मैं आपको। यहाँ महाराष्ट्र भी है, गुजरात भी है, राजस्थान भी है, हरियाणा पंजाब भी है, दिल्ली वगैरह से लोकल बरेली शरीफ के आसपास के भी कुर्बो जबार का तो ठिकाना ही नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरी कुल शरीफ में ख़ास तौर से क्या दुआएं की गई मुल्क के लिए, और क्या अपने मुल्क के अमन व अमान के लिए दुआएं की गई हैं और तमाम आने वाले ज़ायरीन के लिए दुआएं की गई हैं। अच्छा, यहाँ किसी मुराद में कोई भी ज़ात पात का भेदभाव नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ सबके लिए दुआएं की जाती हैं और सभी आकर फैज़ पाते हैं। क्या एक मैसेज देना चाहेंगे तमाम ज़ायरीन को जो यहाँ मौजूद आए हुए? ज़ायरीन को यही पैगाम देना चाहेंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह जो ज़ायरीन यहाँ पर आए हैं, अल्लाह तबारक व तआला अपने प्यारे हबीब के सदक़े में, दादा मियाँ के सदक़े में उनकी तमाम परेशानियाँ दूर फरमाए और उनके तमाम जायज़ कारों में बरकतें अता फरमाए, बीमारियों को रफ़ा दफ़ा फरमाए और इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल दादा मियाँ हुज़ूर रहमतुल्लाह ताला अलैह और हमारे प्यारे आका
मसलक के आला हजरत हक पर कायम और दायम फरमाए। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के जनपद हापुड़ में थाना धौलाना पुलिस ने फर्जी तरीके से मोबाइल फोन, लैपटॉप व टैबलेट जैसे सामान गबन करने की घटना में कंपनी के कर्मचारी वांछित आरोपी को गुलावटी रोड ग्राम नंदपुर के पास से गिरफ्तार किया है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार अभियुक्त एक्सप्रेस डिलीवरी कंपनी धौलाना में काम करते थे, जिसमें ये लोग फर्जी ग्राहक बनकर फ्लिपकार्ट, अमेजॉन व अन्य वेबसाइट से महंगे मोबाइल, लैपटॉप, टैबलेट व अन्य सामान कैश ऑन डिलीवरी पर ऑर्डर करते थे। जब वह मोबाइल रिकवरी के लिए ई-कॉम कंपनी में आते थे तो डिलीवरी डालकर उन मोबाइल को अपने पास ही रख लेते थे। करीब 2-2.5 महीने से इस काम को कर रहे थे। अभियुक्तों ने करीब 93 मोबाइल, 24 लैपटॉप, टैबलेट कंपनियों से ऑनलाइन मंगाए थे, जिनमें से 62 मोबाइल फोन, 24 लैपटॉप व टैबलेट को दुकानों पर बेचकर अधिक लाभ कमा चुके हैं। अभियुक्त के कब्जे से अलग अलग कंपनी के 31 मोबाइल फोन, जिसकी कीमत करीब 20 लाख रुपए है, बरामद किया गया है। एक यहाँ पे वेयरहाउस कंपनी है ई-कॉम एक्सप्रेस के नाम से, जो फ्लिपकार्ट, अमेजॉन और अन्य कंपनियों के लिए वेयरहाउसिंग का काम करती है और कुरियर सर्विस कंपनी का काम करती है। वहाँ पे उनके मैनेजर ने आकर के हमको एक कंप्लेन दी थी कि इस कंपनी में काम करने वाले कुछ व्यक्तियों द्वारा लगभग 93 फ़ोन्स, कुछ लैपटॉप और कुछ अन्य एप्पल वॉच और सैमसंग की वॉच, इस तरीके के कुछ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स उसको गबन कर लिया गया है। उन्होंने फर्जी तरीके से दिखाया है कि ये आइटम कंपनी को रिटर्न कर दिए गए हैं, जबकि कंपनी पे ये आइटम जो हैं वो रिटर्न प्राप्त नहीं हुए हैं। इस पे हमारी पुलिस ने तुरंत अभियोग दर्ज किया 298/23 थाना धौलाना में, जिसमें अभी एक अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है। इसका नाम सौरभ पुत्र मुकेश है। ये थाना कपूरपुर का क्षेत्र का रहने वाला है और ये इस कंपनी में काम करता था। इसके साथ साथ 3 अन्य साथी इस कंपनी में काम करते थे, जिन्होंने मिल कर के ये टोटल माल गबन किया था। इनके कब्जे से अभी हमें टोटल 31 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें लगभग 11 एप्पल के मोबाइल फ़ोन्स हैं, कुछ रियलमी के हैं, कुछ सैमसंग के हैं। इसकी कीमत लगभग 20 लाख रुपए है। इनसे पूछताछ में इन्होंने बताया कि इन्होंने लगभग 93 मोबाइल, 24 लैपटॉप, कुछ टैबलेट और वॉचेस ये गायब करी थी। इसमें जो अन्य वांछित 3 लोग हैं उनके पास ये जो बाकी बचा हुआ सामान उनके पास है, जिनकी गिरफ्तारी हेतु प्रयास किए जा रहे हैं। फिलहाल इसको हमने गिरफ्तार किया और इसके पास से ये 31 फ़ोन लगभग अभी बरामद हुए हैं, जो हाई एंड फ़ोन हैं, जो इन्होंने जा कर के अलग अलग यूज़र्स को सस्ते दामों में बेच दिए थे। जैसा मैंने बताया, इसमें टोटल 4 लोग काम कर रहे हैं, इसमें 3 लोग अभी वांछित चल रहे हैं। ये सभी के सभी इस कंपनी में काम करते थे और इस कंपनी के माध्यम से ये लोग यहाँ से डिलीवरी दिखाते थे कि किसी के घर पे वो आइटम डिलीवरी के लिए जा रहा है और वहाँ से वो कंपनी को वापस हो गया। लेकिन जो आइटम वापस होता था, ये लोग कंपनी की स्टॉक बुक्स में उसकी एंट्री नहीं करते थे और उसको ये लोग गायब कर दिया करते थे। देखिए, 20 लाख रुपए के तो यही फ़ोन है, तो अगर हम मान के चले 93 मोबाइल और 24 लैपटॉप हैं, तो ये लगभग कुछ करोड़ों में जाएगा ये। और इसके बारे में अभी जो कंपनी है उनसे भी हमारी लगातार बातचीत हो रही है। जो अन्य सामान भी है उसको भी हम लोग रिकवर करके कंपनी को वापस लौटाएंगे। ये लोग जा करके अपने गांव और गांव मोहल्ले में आसपास जो भी जान पहचान के लोग होते थे, उसको ये लोग सस्ते में ये फ़ोन्स और ये सारी चीज़ें बेच दिया करते। हापुड़ से कैमरा पर्सन अमित के साथ सुनील कुमार की रिपोर्ट। प्रयागराज की बेटी शुभांगी मिश्रा ने फर्रुखाबाद में जीता मिस यूपी अर्थ का खिताब। आपको बता दें कि राजरूपुर की निवासी शुभांगी मिश्रा इन दिनों मॉडलिंग और एक्टिंग को अपनी दुनिया बना बैठी हैं। फर्रुखाबाद में होने वाले ब्यूटी विद ब्रेन कॉन्टेस्ट में बीते 6 महीने पहले ऑडिशन दिया था। इसके बाद वह फाइनलिस्ट के लिए सेलेक्ट हुई और मिस यूपी अर्थ का खिताब अपने नाम किया। शुभांगी बताती हैं कि उनके पिता सुरेश चंद्र मिश्रा एक लेक्चरर हैं और मां हाउसवाइफ हैं। शुभांगी की एक बड़ी बहन भी है जो कि आईटी कंपनी में जॉब करती हैं। इन्होंने फेमिना इंडिया लखनऊ में प्रतिभाग किया था, वह भी टॉप 4 में रही थी। शुभांगी ने बताया कि उनका सफर आसान नहीं रहा। अपनी पढ़ाई के बारे में बताते हुए कहा कि 10वीं की शिक्षा आर्मी स्कूल प्रयागराज व 12वीं की शिक्षा टैगोर पब्लिक स्कूल प्रयागराज से की। ग्रेजुएशन भी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी और लखनऊ इंटीग्रल यूनिवर्सिटी से किया हुआ है। इन दिनों शुभांगी नोएडा में एक फाइनेंशियल बैंकिंग कंपनी में बतौर मैनेजर वर्क कर रही हैं।
शुभांगी 2014 में मिस इलाहाबाद भी रह चुकी हैं। कानपुर में नॉर्थ इंडिया प्रिंसेस का खिताब 2016 में अपने नाम कर चुकी हैं। इसके बाद उन्होंने जॉब पर फोकस करना शुरू कर दिया। अचानक उनकी जिंदगी में एक नया मोड़ आ गया और जब फर्रुखाबाद में युवा महोत्सव के बैनर तले ब्यूटी विद ब्रेन प्रतियोगिता में भाग लेने का मौका मिला तो फिर उनको लगभग 6 महीने कड़ी मशक्कत करने के बाद ये मुकाम हासिल हुआ। शुभांगी एक्टिंग और मॉडलिंग का शौक रखती हैं। मौका लगने पर राजनीति में भी अपने हाथ आजमाने की बात कह रही हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को अपना आदर्श मानती हैं। उनकी बहुत बड़ी फैन हैं। शुभांगी की इस जीत पर उनके माता पिता सहित सभी परिवारजन बहुत खुश हैं और वह जल्द ही अपने परिवार से मिलने प्रयागराज आएंगी। प्रयागराज से सी न्यूज़ संवाददाता आयुष श्रीवास्तव की रिपोर्ट। फिलहाल न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।